पहला क्वेश्चन है साइन 54 माइनस कॉस 36 का मान कितना होगा। तो साइन 54 को आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदलिएगा तो हो जाएगा क्या चीज़, कॉस 90 साइन 90 माइनस 54। तो कितना हो जाएगा वो ना, कॉस 90 माइनस 36, 90 माइनस 36। तो कॉस 90 माइनस 36 कितना होता है, साइन 36। तो साइन 36 माइनस साइन 36 कितना जाएगा, 0। तो इसका मान हो जाएगा सी, 0। अगला है अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, पाई आर प्लस 2 आर। कहाँ गया चौक, कहाँ गया, अरे भाई कहाँ गया चौक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2 आर। इस पर हम सॉल्व करके रख दिए मान, तो कितना आ गया, आर का मान 7। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला है समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका 10वां पद निकालना है। 54, 51, 48। तो ए दिया है 54 और डी दिया है कितना, 51 माइनस 54 कितना हो जाएगा, -3। तो कैवा पद निकाला, 10वां पद। तो ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 9d। तो ए कितना है इसका 54 और प्लस 9 गुने डी कितना है -3। तो 9 3 27, 54 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 27। 27 आंसर आ जाएगा इसका। तो हो जाएगा आपका ए, कितना आंसर हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है बिंदु इतना इतना किस पाद में होगा। तो एगो प्लस एगो माइनस। तो एक्स प्लस और वाई माइनस किस में होता है, एक्स प्लस और वाई माइनस चतुर्थ पाद में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सही है। चलिए किसी एपी का जो छठा पद है कितना है, 13 है। छठा पद कितना है, 13। यानी कि a प्लस 5d कितना, a प्लस 5d कितना है, 13। और 12वां पद यानी a प्लस 11d कितना है, 1 प्लस 11d 25 है। तो कट जाएगा a, तो हो जाएगा कितना, -6d बराबर, डी का मान कितना निकला है, 5 में नहीं हुआ है, 7 बता रहे हैं। अरे भाई 5 बताना बाकी है अभी। अच्छा अच्छा, हाँ गलती हो गया, 5 नंबर बताना बाकी है अभी। 5 नंबर है किसी, हाँ, सम संख्या का रूप क्या होता है। तो कोई भी सम संख्या होगा ना वो 2 गुने m के रूप में होगा। किस में होगा, 2 गुने m। इसका आंसर हो जाएगा सी। 5वां का आंसर कितना हो जाएगा, सी। छठा क्वेश्चन है 4 3 किस पाद में है। तो दोनों प्लस में है, किस पाद में होगा, प्रथम पाद में होगा। तो प्रथम पाद का ऑप्शन है ए। चलिए 7वां क्वेश्चन है आपका, छठा पद 13 है, यानी a प्लस 5d बराबर 13 और a प्लस 4d और 11d बराबर 25। तो a से कट गया, डी का मान कितना निकला है आप लोगों का, देखिए बताते रहिए। डी का मान 2 निकल गया है। तो डी का मान 2 निकल गया, ए का मान कितना निकला है, 3। तो 3 तो हो ही गया। इसका आंसर हो जाएगा बी। 7वां का बी आंसर है। चलिए ठीक है। अब कह रहा है आधार का, सॉरी, शंकु का आयतन दिया है 1570 और इसका क्षेत्रफल लिख दिया है आधार का 314। तो ऊंचाई कितनी होती है ना। तो निकाले हैं आप लोग इसको, फॉर्मूला पे रख के निकाले हैं कि डायरेक्टिव से निकालिए रख के। फॉर्मूला पे शंकु का आयतन कितना होता है ना, शंकु का आयतन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है, 1570। आधार का क्षेत्रफल ये ना है, किसी भी शंकु का आधार कैसा होता है, आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर का मान तो दिया ही हुआ है कितना, 314 और गुने एच बराबर 1570। डायरेक्ट एच का मान निकाल लिए हैं, 1570 गुने 3/314। कटाई 5 मरतबे कटिए गया आपका, 5 से कितना हो गया, 15 आंसर आ गया। तो 15 आंसर जो आया है आपका हो जाएगा बी। 8वां का बी है, 8वां का बी नहीं है तो उतार लीजिए, जिनका भी नहीं है उतार लीजिए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या देखिए इसका, कौशिक 45 का मान कितना होता है। तो कौशिक 45 का मान साइन 45 के मान का उल्टा होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो कौशिक 45 का मान कितना होगा, √2। उलट देंगे सीधे, ठीक है। साइन 45 का ठीक उल्टा 1/√2।
√2 होता है, तो इसका हो गया √2। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। 9वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया सी है। चलिए अगला क्वेश्चन है A1 बराबर नहीं है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, कौन सा नाम होगा, कौन बताएगा? संगत, असंगत, दोनों में से कोई नहीं है, संगत। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, संगत होगा, ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो इसका बहुपद का व्यापक रूप कौन बताएगा? बोले हुआ कितना होता है? ax³ + bx² + cx + d। सही है, इसका आंसर हो गया आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सही है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, नहीं ना, अल्फा बीटा निकालना है। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण कितना है पता है? देखिए द्विघात समीकरण कितना दिया है, क्या नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं अभी हम? 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया था, कितना आसानी से बनता देखिएगा। x² अब -5x +7 दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालिए। तो आपको कितनी बार बता चुके हैं कैसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। इसका ऐसे निकाल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, अब बीटा चला जाएगा, वो कार्य जुड़ जाएगा, बीटा बटा प्लस अल्फा। तो ये क्या है? मूलों का योगफल। क्या है? बीटा प्लस अल्फा क्या है? मूलों का योगफल है। मूल ही ना होता है, तो मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a। अब मूलों का गुणनफल है कितना होता है? c/a। तो a से तो कटिए गया, कितना आ गया? -b/c। तो -b देख लीजिए, -b कितना होगा? तो माइनस तो फार्मूला वाला एगो -5 अब बटा c कितना है इसका? 7। माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस 5/7। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना शॉर्टकट में बना लीजिएगा इसको आप, मतलब मूल निकालने की जरूरत भी इसमें आपको नहीं है। अगर आप मूल निकाल के बना रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, बहुत समय लग जाएगा फिर आपको। ठीक है, इसका आधा समय में ऐसे आप बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका 5/7 ऑप्शन है बी नंबर में। 12 का आंसर हो गया बी। 13 का भी आपको, 13 में तो शून्यक निकालना था, 13 में शून्यक निकाले हैं तो कितना आया है? 1/3 अब -3/, माइनस में नहीं, वो गलती आ रहा है तुम लोगों का। देखते हैं तुम्हारा सही बोल रहा है। देखो देखो बुआ कितना होगा? 6x² है ना, 6x² है ना, अब -7x -3 है, तो कितना है तोड़ेंगे इसको? 6×3 18 और 9×2 18 होता गया। 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर, इसमें से क्या कॉमन लेंगे? 3x कॉमन, तो क्या बचेगा इसमें? 2x माइनस, इसमें क्या बचेगा? 3x। अरे इसमें 3 ना खाली बचेगा, हाँ, प्लस इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 2x -3। दोनों में से कॉमन ले लेंगे क्या? 2x -3। ऐसा क्या हो जाएगा? 3x + 1। तो इसमें आ जाएगा कितना? 3/2। इसमें आएगा कितना? -1/3। यही आंसर आएगा। तो 3/2 और -1/3 कहाँ है आंसर? दोनों माइनस में दिले आंसर ए में, डी में तो दोनों माइनस में है। हाँ गलती है, इसका आंसर यही होगा। इसका ऑप्शन दे ही नहीं है एगो, वही में कहाँ दे एगो दोनों प्लस में है, एगो दोनों माइनस में है। डी नंबर दोनों माइनस में, डी में दोनों माइनस में। देखिए बुआ ये क्वेश्चन है, डी दोनों माइनस में दे रहे, देखिए देख रहे हैं, दोनों माइनस में दे रहे थे। ऑप्शन तो ही ना होगा ही। आप लोग शायद, आप लोग बट्टा में शायद समझ लिए हैं वो, है ना, मगर हाँ मतलब इसका आंसर यही होगा, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो मतलब इसमें ऑप्शन गलती दे दिया है ना। तो इसका आंसर बनाने आता है ना, आपका आंसर इतना आना चाहिए, ऑप्शन नहीं देखा होगा, इसकी गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो इसका वही बात क्वेश्चन है, सेम टू सेम आ गया। कितना आया था फॉर्मूला बोरे? ये फॉर्मूला क्या आया था? -b/a आया था, हाँ -b/c आया था। तो -b/c पर रखेंगे डायरेक्टली, तो हो जाएगा -2/1 है ना, -2/3
तो इसका आंसर हो गया आपका -2/3। बी आया है आंसर 14 का, 14 का आंसर बी है। देखिए मेरे पास आंसर शीट भी है, हमारे आंसर से नहीं बता रहे, हमको बनाने में मजा आ रहा है, आप बता रहे हैं तो कुछ समझ में आ गया तो अच्छा बात है। अगला है दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी है, तो कैसा होगा समीकरण? एक दूसरे को आलेख काट रहा है तो कै गो हल होगा उसका? जो ग्राफ एक दूसरे को काटती है उसका एक ही गो हल होता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक ही हल हो बी। 15 का बी है, 16 का आपका आंसर हो गया बी और डी। 16 का आंसर कौन हो जाएगा? बी और डी। चलिए 17 का आंसर हो जाएगा दो सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 2 होता है, 2 होता है। जैसे 4 और 2 का लघुत्तम 2 महत्तम 2 आएगा, तो 2 और 4 का 6 का लघुत्तम महत्तम निकालेगा तो 2 आएगा। तो 2 को सम संख्या का महत्तम कितना आता है? हमेशा 2 आता है। तो इसका आंसर हो जाए 17 का बी। 18 नंबर है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसक गुणे मसक, होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 18 का सी। 19 का है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किसके लिए करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए, तो इसका हो जाएगा बी मसक। अगला पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान क्या है? हाँ पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय यानी बी। 20 का आंसर बी होगा, 20 का आंसर बी होगा। अगला है दो रैखिक समीकरणों का आलेख समानांतर है तो कै गो हल होगा? 2 रैखिक समीकरण समानांतर है तो कोई हल होगा इसका? कोई हल नहीं होगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या होगा इसका? कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 22 का आंसर ए, ठीक है। ठीक लगाते रहिए, फिर पूछेंगे आपसे कितना नंबर आया आपका। 23 नंबर क्वेश्चन है A/2 बराबर नहीं है 10/5 के, तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 बराबर नहीं है कितना का? -4 क्या आ जाएगा? कितना आंसर हुआ? 4 सही है। 23 का आंसर हो जाएगा ए। 23 का आंसर ए बराबर नहीं होगा, मगर जान लो ए बराबर नहीं होगा 4 नबुआरे, यहाँ पे कह रहा है बराबर हो। 23 का आंसर कितना आया है तुम लोग का? 4 आया है, चलो 4 होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो द्विघात समीकरणों का प्रकृति ज्ञात करना है, मूलों का प्रकृति। तो डी कितना आया है तुम लोग का? बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आया है, डी माइनस में आया है, तो डी छोटा होगा 0 से, तो क्या होगा? मूल अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा, यानी कि वास्तविक नहीं है, यानी कि हो जाएगा 24 का डी। 24 का डी है। चलो अगला है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो सिर्फ सी नंबर नहीं है, तो 25 का हो जाएगा सी। मेरे पास भी क्वेश्चन है, आंसर बता रहे हैं ध्यान से, कोई आंसर शीट मेरे पास है बट कौन जगह देखने। अगला है 26 का डी निकाले हैं, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुने 25 माइनस 4 घटाए तो कितना है? 25 में 4 घटाएंगे तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac 4 पंचे 20, 20 घट के आ गया 5, 5 होगा वो। अरे C4 है, तो क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है? -5 का स्क्वायर आप -4 गुने ए कितना है? 1 गुने सी कितना है? तो कितना हो गया? 25 माइनस 16 9। हाँ सही है, 9 सही है आंसर तुम लोग का, यानी 26 का होगा सी। 27 में शून्यक निकाला है? आए 27 में शून्यक निकाला कि नहीं निकाला है? 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 माइनस 1/2 का एक्स स्क्वायर, इसका शून्यक निकालना है। एकदम आसान है बुआ, देखो एकदम आसान। कथी करना है? 0 कर दो, एक बराबर कथी कर दो? 0 सॉल्व कर दो। तो इधर ले जाओगे, इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 4 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 एक्स स्क्वायर, जाके बेचारा 2 क्या हो जाएगा इधर
गुना 8 बराबर एक स्क्वायर, इधर से रूट हटा दो, इधर क्या लगा, इधर से स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो, इधर क्या हो जाएगा 8 बराबर x, तो इसका मान कितना होता है 2√2 हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था इसमें। तो इसका मान कितना हो गया 2√2। क्या नंबर सवाल है ये? 27 नंबर का आंसर है। जिसको नहीं है उतार लोगे बुआ, चाहे छोड़ दो, उतारोगे कथी, उतार के कितना कथी करोगे, टालते लगे उतार ले तू लोग, तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चन समझना एकदम आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जाने नहीं है, बट तुम्हारी अपना लेवल है, सबका अपना अपना लेवल है भाई। जो जितना मेहनत करता है उसके लिए उतना ही हल्का हो जाता है क्वेश्चन। अब तो मंत्र कोई होता था घोल घोल के पिला देते तुम लोगों को, बट है नहीं। देखो अगले साल कहीं हो, अभी साल तो मंत्र उंतर नहीं है कि कहीं घोल घोल के पिलाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, कुछ बच्चे एकदम हतोत्साहित देख रहे हैं कि सर जी हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैसे ध्यान दें, क्या ध्यान दें, तो क्वेश्चन टेस्ट चल रहा है, टेस्ट चल रहा है तो हम तो आपको एक्सप्लेनेशन भी बताइए रहे हैं जहाँ तक हो सकता है। 27 का आंसर हो गया आपका ए। 28 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में वर्ग समीकरणों में से समीकरण का परिमेय संख्या के समुच्चय होगा, कौन होगा बोलो? डी में कितना हल आया है? आई में परिमेय संख्या, आई में अपरिमेय संख्या, आई में अपरिमेय संख्या, डी में परिमेय संख्या है तो डी हो जाएगा। ठीक है, 28 का डी, वाह 29 में ए कितनी निकालना है, डी निकालना है। 4 में से 5 में से 4 घटाए 4, डी हो जाएगा 29 का डी, 29 का डी निकलिए। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 30 का डी आया है? हाँ हाँ हाँ, 30 का कितना आ रहा है? 30 का 6 - 10, हाँ कितना आ जाएगा बी, बी सही है। डी तो आ जाएगा एपी में, हाँ ठीक है। 30 का हो जाएगा बी, ठीक है। 31 तो गलती है। चलिए 32 नंबर सवाल का देखिए। 0 से 50 के बीच विषम संख्या के ऊपर कितना आया है? 625, सी सही है। 33 का एपी में दिया हुआ 4 संख्या के ऊपर 44 है, वर्गों का योगफल 91 है, कितना है आंसर? एपी को 4 को संख्या कैसे मानते हैं, आता है आपको मानने? एपी की 4 को संख्या इतना नहीं बना होगा आप लोगों से, बना है? ए प्लस बी ए प्लस 2d ओह गुना का कमांड लिए। चलिए कितना आंसर है? दिया है, सबको जोड़ने पर 40 आ जाना चाहिए। कौन अलग हुए आंसर? 33 का 33 जोड़ने पर 40 गुना करने पर 91। देख गुना करने पर कहाँ बैठो, अब पहला चौथा 91 तो देखते ही मार ले तुझे ना। ओहो ठीक है ठीक हो। 34 का बनाया है सी बराबर क्या होगा? कौन बराबर है? अच्छा पाइथागोरस ट्रिक अप्लाई हो रहा है तो एसी के सामने वाला बी, बी कौन समकोण होगा? 90 डिग्री से बी समकोण होगा तो 45 होगा। 45 डिग्री का मान हो गया सी। 34 का सी है? 34 का सी है ना, तो बोले ना समझा। 34 का सवाल जो है इतना इजी मत लीजिए। दिया है ए बी स्क्वायर बराबर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो इसमें कर्ण कौन होगा बताइए? ए सी होगा। तो कर्ण ए सी हो गया तो ए सी आप कर्ण समकोण त्रिभुज बनाइए, ए सी को कर्ण लगाइए, तो ये बी क्या हो जाएगा? 90 होगा। 90 के सामने वाला कर्ण होता है। इसमें कह रहा है कथी कि ए बी बराबर ए सी। ए बी जो है ना, ए बी ए सी के बराबर है, छोटा ये दोनों बराबर है। ए बी बराबर ए सी है, ये दोनों बराबर है। तो एक सामने वाला कोण ही एक सामने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता है, गलती दे दिया। इसमें क्या करना चाहिए था? ए बी बराबर बी सी देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था? ए बी बराबर बी सी दे दिया। ए सी कभी भी कर्ण लंब के बराबर नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, जो गलती है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन गलती मिल गया, समझे? कभी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण। इतना कोई भुजा होगा? संभव ही नहीं है। इसमें तरीका से मिस्टेक हो गया है। देखिए इसका तरीका मिस्टेक क्या हो गया? देना चाहिए था क्या? ए बी बराबर बी सी।
ये देता तो ये 45 हो जाता क्या, ये 45 डिग्री, ये भी 45, क्योंकि ये अकेले 90 डिग्री है ना। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो ये अकेले 90 है तो दोनों बराबर बराबर होगा, तो ये अकेले 90 है तो दोनों मिला के 90 होगा, तो 45 से ना होगा बराबर बराबर, तो इसका आंसर होता है 45। बट इसका आंसर ऑप्शन ही गलती है, तो छोड़िए, क्वेश्चन ही गलती है। अगला क्वेश्चन है पाइथागोरस परिमेय का संबंध किससे है, समकोण त्रिभुज से, है ना। चलिए अगला, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 36 का ए। 35 से क्वेश्चन गलती हो तो कथी बनावा, ओ हाँ सॉरी 34 क्वेश्चन गलत है, ठीक है गलती हो गया। 35 का आंसर हो जाएगा आपका ABC दिया हुआ है, तो सी का मान क्या होगा, ABC दिया हुआ है, तो कौन सी का मान निकालना है। ABC दे ले हो, ABC दिया हुआ है, कह रहा है सी का मान निकालने के लिए, कैसे निकालेगा भाई। तो त्रिभुज है ABC, तो ए के सामने वाला छोटका ए, बी के सामने वाला छोटका बी, सी के सामने वाला छोटका सी, तो इसका मान दिया है 30, कितना सी का दिया है 30, ए का मान 30, बी का मान 40, इसका मान दिया है 50, तो करा सी कोण कितना होगा, पाइथागोरस त्रिक पे आ रहा है का, अच्छा पाइथागोरस त्रिक पे आ रहा है तो ये कर्ण हो जाएगा, और कर्ण के सामने वाला 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा कौन सी 90 डिग्री होगा, इसका आंसर 35 का आंसर डी होगा, 35 का आंसर डी। कैसे निकाले जानते हैं, किसको बनाने आया, हाथ उठा दो। ये सबसे नहीं बना होगा भाई, ये सबसे बनने वाला कुछ नहीं था। कारण क्या था, देखो इसमें कुछ नहीं था, सवाल में कुछ नहीं है। देखो इसमें पाइथागोरस त्रिक होता है, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है तो क्या होता है, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। पाइथागोरस पढ़े हैं, इसमें पाइथागोरस परिमेय का विलोम पढ़े हैं। उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग या बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है, ये ना होता है। तो इसमें हम देखें बड़ी भुजा कौन है 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, 50 का स्क्वायर 2500 होगा। इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना तुझसे कही रहा था रे। इसका 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर कितना होता है 3 तिहाई 900। 40 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौका 1600, 1600 900 कितना होता है 2500। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी सी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो पाइथागोरस परिमेय लागू होगा, तो बड़का भुजा के सामने वाला 90 डिग्री होगा, इसलिए कौन सी कितना हो गया 90 डिग्री। कौन है रे, पिटा देंगे बुआ, पिटा जाएगी तुम, बाप की दुकान समझ लिया। देखो बुआ समझ में आ गया, आया कि नहीं आया सो बता दो। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या है। तो इसका आंसर हो गया डी, 35 का डी हो गया, 36 का आपका हो जाएगा ए। पाइथागोरस परिमेय का संबंध किससे है, समकोण त्रिभुज से। चलिए हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो 37 का हो जाएगा सी, 37 का सी। 38 का हो जाएगा समकोण है और समद्विबाहु है, सी 90 है, ए बी के लंब, ए बी क्या है लंब है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हाँ ठीक है, कर रहा है तो ऐसे ही निकल जाता पटा के देख। समकोण त्रिभुज है कौन, 45 का आंसर कितना आ गया है 2/√3। तो कॉस से कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है 60 डिग्री का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 45 का ए। अगला है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं, देखिए सुनिए कैसे बनाएंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना का मान कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो लिखिए सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का मान कितना होता है 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा। सेक थीटा का मान कितना होता है 1 बटे कॉस थीटा, तो 1 बटे कॉस थीटा बटे 1 बटा साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी आ जाएगा कितना tan थीटा। इसका आंसर कितना आ जाएगा tan थीटा। स्क्वायर छोड़ दिए हैं, स्क्वायर से कोई मतलब है, मैंने स्क्वायर हम छोड़ दिए यहाँ पे। चलिए फिर आर से लेते हैं, शुरू से अगर बात करते कैसे कैसे हो, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा
बटे है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना ऐसे ना है क्वेश्चन ये है, देखिए ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम क्या किए हैं, इसको लिख दिए कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख दिए हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिए हम क्या 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात तो बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। कॉसेक को क्या सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक को तो लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस जगह ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, यही होता है फॉर्मूला। तो यही बता रहे थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 46 का बी, हाँ 46 का आपका बी आंसर होगा, तो tan स्क्वायर थीटा बी में है, हाँ सॉरी है डी ए में, पर छोटा क्या कर दिया है डी की जगह पे बी लिख दिया है तो इसका आंसर होगा डी, हाँ डी होगा, डी होगा आंसर छोटा क्या लिखा ए बी सी ए फिर बी, तब इसका आंसर डी होगा, ठीक है आंसर इतना है ना, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्यों वृत्त को स्पर्श करती है, लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इसकी केंद्र से दूरी 25 है। देखो बुआ ए जब कभी भी स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन आएगा तो फटाक देकर देखिए बना देगा एकदम, एक के बार देखिएगा क्वेश्चन फटाक देकर बन जाएगा। देखो कैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, हम एकदम दिमाग में सेट कर लो बुआ, यहाँ पे कोई बाहरी बिंदु है तो इस पर जाएगा तो क्या होगा स्पर्श होगा कि नहीं होगा, स्पर्श होगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा पर 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का बनाया तो केंद्र से जो मिलाएगा रेखा क्या हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण दिया है 25 आई दिया है 24, तो 25 24 कितना होगा पाइथागोरस त्रिक में कितना होता है 25 24 7 ना, नहीं समझा 25 24 7 होता है या 7 24 25 होता है, क्योंकि 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 होता है यहाँ 576 आप प्लस इसका 7 से 49 दोनों को जोड़े तो आएगा 625, 625 किसका वर्गमूल होता है 225 किसका वर्ग होता है 25 का, तो हम लोग यहाँ 7 सीधे मार देंगे, तो इसमें से कोनो दो को दे देता है वो छोड़ देता है, समझ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा ए, हाँ 47 का हो जाएगा 7। 48 का भी आंसर बड़ा मजेदार है, 48 में क्या कुछ दिया था देखिए, इस ओहो में बच्चा सा ताक रहा था, देख रहे थे कुछ बच्चा इसमें ताक रहा था, शरम आना चाहिए, शरम आना चाहिए, देखो इसमें शरम आना, ये क्वेश्चन में ताक रहा है इसका मतलब तुमको शरम आना चाहिए। देखो ई पी है आई क्यू है ई है आपका टी, करा क्या ई स्पर्श रेखा पर ये लंब है, ये स्पर्श रेखा, देखिए वृत्त का जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पे क्या होता है लंब, तो 90 डिग्री 90 डिग्री, आई दे दिया 110, अगर आई निकालो तो बताएंगे, लेकिन सब परेशान है इनमें, किसे किसे नहीं बना, किसे किसे बना हाथ उठा दो, देखे देखो इतना बच्चा से नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है इनमें हाथ निकालो, क्या इनमें क्या है वो इनमें जरा देखो, ये 90 90 कितना हो गया 180, छोड़ो ये दोनों 180 तो हो ही गया, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180, तो ये राइट कितना हो जाएगा आपका 70, नहीं 70 ना बड़े 70 होगा, तो ए सुनो बोला गया 70 होगा तब ना 110 होगा, कितना होगा 180 ना होगा, ये चारों को मिला के कितना होता है 160, तो 90 90 तो 180 तक अलगे पूरा लिया अकेले, तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर देखो इसका मार दो 180 में से 110 घटा दो कितना आ जाएगा 70। तो इस क्वेश्चन में भी नहीं बन रहा है, कुछ बच्चों को लगा है कि चित्र वाला फोटो वाला क्वेश्चन हो रही, फोटो वाला कैसे बनता हो, अरे कुछ नहीं है ही, सबसे आसान यही है, कुछ भी नहीं करना इसमें, ये याद रखना कि दोनों 90 होता है, कैसे होता है तो परिमेय होता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है ना, वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, याद रखिए इस क्वेश्चन को, अगला पॉइंट परिमेय था। तो इसका आंसर हो गया आपका 70 ऑप्शन नंबर है बी, 48 का हो गया बी, कोई दिक्कत नहीं। 49 में देखते हैं क्या है, 49 में भी शायद वही था, 80 दिया हुआ था, अरे 49 नंबर में तो कथी कर रहा है, यदि बिंदु पी और क्यू इसमें उल्टा कर दिया है, इसमें उल्टा कर दिया शायद क्वेश्चन, 49 बना हुआ किसी से 49 नंबर क्वेश्चन, हाँ 49 नंबर बना, देखो ना बना हुआ तो पूरा कॉपी में होगा ना, बहुत मतलब क्या कर रहा है देखो, तब कर रहा है यदि एक बिंदु P Q केंद्र O केंद्र वाले वृत्त के पर स्पर्श रेखा P
एगो वृत्त है, ठीक है, केंद्र क्या है उसका ओ, ओ और पी क्या है इसका स्पर्श बिंदु, बाह्य बिंदु है। यहाँ स्पर्श स्पर्श लगा के पी, इसका हर समय ऐसे ही होता है। एगो है पी ए, एगो है पी बी। तो कह रहा है क्या कि ये रेखाएं, ये स्पर्श रेखा परस्पर 80, ये कितने को बनाती है 80 डिग्री का। तो पी ओ ए, ओ यहाँ पे है, पी ओ ए। अच्छा ये बार निकालेंगे तो निकाले नहीं हम सर, ये तो बड़ा आसान है, निकाले नहीं था हम लोग से पहले वाले को, कुछ नहीं था, वही है। देखो ई 90 होगा ना, ई 90 होगा तो फिक्स है, 90 90 कितना हो गया 180, तो ये 80 है तो कितना होगा 100, तो 100 है, तो 100 है तो ये एक और ये बच गया कितना कितना। देखो ये त्रिभुज है भाई, कितना गया टाइम कितना हो गया रे, भूचाल आ गया, टाइम कितना हो गया हैं, बहुत सुख 36 हो गलो, बहुत सुख हम पहले पहला भूचाल अब करे इतना चिल्ला कर रहा है इसे। देखो ये 100 इधर 110 के साथ पता चल रहा है। देखो ये 90 है, ये 90 है तो ये 180 तो 110 होगा, ये हैं 110, हाँ 100 होगा, सॉरी हाँ 100 होगा, हाँ सॉरी 100 होगा, तो ये 100 होगा तो ये दोनों बराबर कौन होगा, तो ये दोनों तीनों मिला के होता है 180, तो ये बराबर होगा तो 40 40 होगा, नहीं 40 40 80 तो 180 नहीं था। ये तो बताए क्या था बोर्ड पर नीचे पिछली बार, ये क्वेश्चन तो उसमें भी आया था मोटे सेट में। कैसे बना से समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई ये 80 है ना, तो ये कौन कितना होगा 100 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो 100 ही हो गया, तो 100 वाला काम खत्म। अब इतना पर से कहानी अलग नया हो गया। अब ये दोनों त्रिज्या है वृत्त का, एक वृत्त की त्रिज्या समान होती है कि नहीं होती है, तो समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये मान लोगे तुम x, क्या x, फिर ये मान लोगे x, तो भले बताए थे, तो 2x प्लस 100 बराबर क्या होगा 180, तो ये x का मान निकालेगा तो कितना आएगा 40 40 नहीं आएगा, नहीं समझा। ये दोनों मिला के बराबर होना चाहिए कोण, तो दोनों मिला के 80 तो बराबर बराबर कितना 40 40 ना होगा। इसका आंसर होगा 40, 40 का मतलब हो गया क्या आंसर होगा आपका 40 का आंसर पी ओ ए। अच्छा ये वाला तो 50 50 हो जाता हूँ, तो 50 से ए होगा आंसर 49 का ए, 49 का ए। एक और कुछ बताते हैं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर किसी का स्पर्शिका की लंबाई क्या होती है समान होती है, 50 का ए, 49 का ए, 50 का बी ए। अगला है वृत्त की यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया तो नए पुराने वृत्तों के क्षेत्र परिधियों का अनुपात कितना होगा 2 गुना कर देगा, 2:1 होगा। 51 का बी, हाँ 52 में लघुत्तम निकाला है कितना आया है 24, तो एक हो गया डी। 52 का डी। 53 का वृत्त की त्रिज्या आधा कर देंगे तो पुरनका और नयका का अनुपात क्या होगा परिधि का, आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आधा कर दे रहे वो आधा, तो पुरनका कितना था 2:1 आए, ठीक है। पुरनका कितना हो जाएगा, पुरनका वृत्त के परिधि कितना होता है 2 पाई आर, ये इतना जोर से निकाली वो निकल गई, हाँ 2 पाई आर, आधा कर दो नयका वाले में r/2 1/1 गुने 2/1 2:1, इसका आंसर हो गया कितना कितना नंबर क्वेश्चन का 53 का हो गया, 53 का 53 का हो 53 का आंसर तो ये दिले 2:1 बी में दिले हो, 53 का बी बी है तो बी भी चिल्लाई थे हमको डी सुनाई दे इस तरह। चलो अगला क्वेश्चन क्या देखो था, वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं क्षेत्रफल का अनुपात पुरनका के कितना हो जाता 4 1/4 1:4 पहले पुरनका है तो पुरनका के क्षेत्रफल कितना होने बोरे बताओ पाई आर स्क्वायर। कह रहा है वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या 2 गुना कर दो तो पाई 4r स्क्वायर हो जाएगा बोरे, देखो तो कितना आ गया 1:4 ना होगा, तब गड़बड़ा गए लोग। एक होगा 54 का बी, 54 का बी हो, तब घन का 125
तो भुजा क्यू तो ए बराबर हो गया 5, तो 5 गुने 5 25, 25 गुना 25 गुना 2 50 हो। अरे कैसे आओ देखो 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 गुने 5 का स्क्वायर तो 25 छक 150 तो 150 यानी कि सी 55 का सी है, 55 का सी है। अगला क्वेश्चन क्या है 56 का कितना आंसर हुआ 56 का ए अलग हुआ। हाँ ठीक है, तब 56 का ए आएगा ठीक है। 57 का बता दो 57 का क्या अलग हुआ 57 का सी सही है। 58 का कितना अलग हुआ 58 का डी सही है। 49 का 59 का निश्चित घटना है ए सही है। 60 का ए माइनस में नहीं होता प्रयोगता ठीक है, 60 का ए सही है। सक्सेसफुल हुआ, 60 क्वेश्चन हुआ।